इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की 3 सबसे बड़ी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, जिसमें से 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एलटी भर्ती में बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि विक्की खान सर ने इस पर बड़ी अपडेट दी है। तो सबसे पहले बात करेंगे 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। जैसा कि पिछली विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी हैं, उनकी तरफ से खुद ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 63,000 पद अभी तक रिक्त की जो सूचना है उनके जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से उनको मिली है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अभी विज्ञापन पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर छात्रों ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्लान बनाया है, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी किया। प्रशांत तिवारी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई, जहां पर बताया गया कि पीईटी 2022 की जो परीक्षा है वो देने के बाद, जो कि बहुत लोग लखनऊ में देने आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। उनका कहना है कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की छात्र मांग कर रहे हैं, और लेकिन विज्ञापन जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से 63,000 पर बात की गई है, लेकिन उस पर भी विज्ञापन निकालने की चर्चा नहीं चल रही है। इसी को लेकर उन्होंने बड़ा प्लान किया है और कहा है कि जो भी छात्र लखनऊ में पीईटी 2022 की परीक्षा देने आ रहे हैं, अगर वो एक साथ होते हैं, संगठित होते हैं, तो 97,000 या 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो 15 और 16 अक्टूबर पीईटी परीक्षा देने के बाद लेकर लौटेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि 97,000 भर्ती पर ही जोर देना है, जैसा कि ऐलान किया गया है। 63,000 पद खाली हैं, उस पर नहीं मानना है। 97,000 पर ही जोर देना है कि कम से कम जो पद हैं वो 97,000 ही आए, अन्यथा इसमें 30,000 से ज़्यादा के जो पद हैं और कम हो जाएंगे, अगर दबाव बनाने पर भर्ती का विज्ञापन आता भी है तो ये बड़ा यहाँ पर प्लान छात्रों के माध्यम से किया गया है। फिलहाल इस पर जो अगली अपडेट मिलेगी इस भर्ती पर, वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो अगली अपडेट है वो 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 17 अक्टूबर के आसपास इसकी तारीख निर्धारित है। अभी इस पर पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इस पर स्टेटस रिपोर्ट या कॉज लिस्ट आएगी क्लियर, आसपास समय आने पर हम आपकी उसकी जानकारी अलग से देंगे। पिछली बार केस की सुनवाई नहीं हो पाई। मोहित कुमार द्विवेदी दीपक सर से भी मिले थे, रणविजय सर से उन्होंने कहा था कि कहो जाकर केस मेंशन करवाएं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। लेकिन इस बार इस पोस्ट के माध्यम से ये क्लियर हो रहा है कि इस बार अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बार अगर यहाँ पर उपेंद्र मिश्रा जी इस केस को मेंशन करवाते हैं और केस को शुरू करवाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, ऐसा उनके माध्यम से कहा गया है। बहुत सारे छात्रों का ये कहना है, और यहाँ पर रणविजय सर का भी ये कहना है कि अगर उपेंद्र मिश्रा इस केस को शुरू करवाते हैं तो केस शुरू हो सकता है। और जो वो ये बोलेंगे, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि उपेंद्र मिश्रा सर जो भी बोलेंगे सरकार की तरफ से भी वही चीज़ें रखी जाएंगी, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया, ऐसी उनकी तरफ से बहस की जाएगी। तो फिलहाल अभी इंतज़ार करते हैं तारीख का और किस नंबर पर केस लिस्टेड होता है, क्योंकि अभी बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो अभी इस समय कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तारीख निर्धारित है अक्टूबर में, उसी तारीख को ही कुछ होगा, तो हम उसकी अपडेट लगातार दे देंगे आपको जैसे ही इस पर कुछ भी स्टेटस रिपोर्ट देखने को मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अगली जो अपडेट है वो भी शिक्षक भर्ती की है, जहां पर विक्की खान सर ने पोस्ट के माध्यम से छात्रों को सूचना भी दे दी है, पूरी अपडेट कर दिया। उन्होंने कहा है कि LTGIC 2018 के 7 विषयों में, देखिए 7 विषयों में जो द्वितीय सूची में चयनित प्रवक्ता 2020 के चयनित अभ्यर्थी है, उनको यहाँ पर अवगत कराया गया है कि छात्र मोर्चा के प्रयास के बाद बताया गया है कि पोर्टल 6 अक्टूबर को दोपहर के बाद कभी भी खोल दिया जाएगा। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट के जो भी छात्र थे उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी पोर्टल खोल दिया जाएगा। और कहा गया कि जो भी छात्र होंगे वेटिंग लिस्ट में उनको 10 अक्टूबर तक विद्यालय चुनने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जी हाँ, विद्यालय आप अपना वहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे, इसके लिए भी ऑप्शन खोल दिया जाएगा।
और इसी महीने में आपकी नियुक्ति भी संभव है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। तो वेटिंग के जो LTGIC के छात्र थे उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है, और जैसे ही पोर्टल खुलेगा उसकी आधिकारिक नोटिस के साथ हम आपको जानकारी सबसे पहले दे देंगे। और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं।